ममता बनर्जी को हराने के लिए तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी भी हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमरा आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। जैसी चीटिंग कर रहे हैं, चुनाव में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में या भवानी नगर विधानसभा क्षेत्र में जैसी चीटिंग कर रहे हैं, ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी हद तक जा सकती है। ईवीएम मशीन में घोटाला करके, कुछ गड़बड़ करके, कल रात को जो हुआ, जो आप सामने देख रहे हैं कि कुछ लोग जो ईवीएम मशीन जहां पर रखी हुई है वो स्ट्रांग रूम, सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में उसे रखा जाता है। लेकिन वहां पर भी रात को अगर 1-2 बजे आप घुसकर कुछ गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि शायद पूरी सेंट्रल एजेंसी की सब सिस्टम अगर आपके साथ है, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के या इस देश के सर्वोच्च नेता है, आपके पास सभी ताकत है, और उसका अगर गैर तरीके से ऐसा यूज कर चीटिंग कर अगर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, तो ये गलत बात है। सभी टीवी चैनल्स, पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरला हो या असम हो, जहां पर भी अभी इलेक्शन शुरू है, 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन तब तक सत्ताधारी पार्टियों के समर्थन में चर्चा करने वाली सभी चैनल्स, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की हार होगी। मेरा ऐसा मानना है, आप भी जानते हो, पूरा देश या पूरी दुनिया जानती है, जिन लोगों ने वोटिंग किया वो उस राज्य के, उस स्टेट के लोगों ने किया है। अगर मैं एक वोटर हूं, अगर मेरे मन की बात है, मुझे किसे वोट डालना है, आप कैसे तय कर सकते हैं कि मैंने जिसको वोटिंग डाली है वो जो रूलिंग पार्टी है उसके ही 7 महीने अपना वोट डाल दिया है? ऐसा तो हो नहीं सकता। गिने चुने कोई लोग होंगे जिसको आपने पूछा होगा, या पिछले टाइम भी इसी एग्जिट पोल में ममता दीदी को हराने की कोशिश हो रही थी। कौन जीतेगा ये मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन हारेगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब देश की संवैधानिक मूल्यों का, लोकतंत्र का, और हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, अगर वही सरेंडर हो जाता है और चैनल के जो भी कुछ एडिटर है वो सरकार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने हित की ही न्यूज चलाते हैं, ऐसी चलाते हैं कि मोदी जी वहां पर ही रुके हैं। अरे जिस पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए 15 दिन से एक देश के गृह मंत्री उधर ही रुक जाते हैं और पूरी सेंट्रल एजेंसी वहां पर काम को लगाते हैं,
तो इन्हें अपोजिशन के लोगों को हराने की कितनी इच्छा है ये जान लेना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी बात, उससे पहले सभी का मैं नमस्कार करता हूं। मैं एडवोकेट संतोष शिंदे राजकीय वस्त्रहरण के अपने हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपको गुजारिश है, आप तमिलनाडु से हो या पश्चिम बंगाल से, आसाम से हो या केरला से, जीतेगा वही जो हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं लगाएगा। जीतेगा वही जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में बांटने का काम करेंगे। ये लोग जीत कर नहीं आने चाहिए या नहीं आएंगे। सत्ता में वही बैठेंगे जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते, एक संग रहने की कोशिश करते। इस देश के मिट्टी में हर एक का खून मिला हुआ है। इस देश के नवनिर्माण में या इस देश के हर एक स्टेट के सभी विकास में सभी की जान पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। और आप अगर बंटवारे करने की बातें करते हैं तो लोगों को ये नहीं चलेगा। और वही लोग जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विवाद खड़े करते हैं, जो असंवैधानिक भाषा बोलते हैं, उन्हें सत्ता से दूर रखना चाहिए। यही मेरी एक विचारधारा है। बाकी कौन सत्ता में आएगा, किस राज्य में कोई नई पार्टी सत्ता में आ सकती या उनका जोश अच्छा हो सकता है, किसी राज्य में रिपीट वही सरकार आ सकती है, किसी राज्य में केंद्र सरकार के बदौलत अगर उन्होंने पूरी ताकत लगाकर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बैठेगी तो उसी राज्य में विधायक को भगाकर या सरकार को गिराकर सत्ता में बैठने की भी कोशिश हो सकती है। कुछ भी कर सकते हैं। ये अन्य राज्यों में किया है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि आप अगर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सत्ता में बैठने की बातें करते होंगे या करने की कोशिश करेंगे तो आप एक बात समझ लो कि ये पश्चिम बंगाल है बबुआ। बिहार, महाराष्ट्र या अन्य राज्य नहीं है। उन्हें क्यों ऐसा कहना पड़ा? उत्तर प्रदेश नहीं है, क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि यहां पर गड़बड़ कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठने की कोशिश या उन्होंने जो भी कुछ किया ये पश्चिम बंगाल में आकर नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। मुझे ऐसा लगता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ सकती है, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं। जो हिंदू मुस्लिम में विवाद लगाते हैं, हिंदू या अन्य सिख हो या ईसाई हो, जो उनमें विवाद खड़ा करते हैं या जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में बंटवारा करने का काम करते हैं, वो सत्ता में नहीं बैठ सकते और लोग भी उनके साथ नहीं है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर कुछ ऊपर नीचे कर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से सभी लोग सेंट्रल एजेंसी के अगर भारतीय जनता पार्टी के ही इशारों पर काम करते हैं या करते रहेंगे और वहां की जो प्रादेशिक पार्टियां है उनको डराने धमकाने का काम करेंगे तो ईवीएम गड़बड़ी हो सकती है और उससे ही ये चुनाव जीत सकते हैं। और ये नहीं होने का अगर किसी में चाहत है तो वोटिंग जो हुई है इतनी बड़ी तादाद में आज तक पूरी इंडिया में नहीं हुई। देखेंगे 4 तारीख को होता है क्या। तब तक ईवीएम मशीन की स्ट्रांग रूम और सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं की नीयत दोनों पर भी कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है, सही है या गलत? शुक्रिया। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे लगता है शायद कि लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ईवीएम मशीन
की गड़बड़ी ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग रूम को सिक्योरिटी देंगे तो नहीं जीत पाएंगे। 400 पार की बातें करने वाले कैसे तो भी सरकार में बैठे हैं, लेकिन स्टेट के इलेक्शन अभी नहीं जीत सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइए। शुक्रिया।